ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2026 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़कर अब एक सच्चे बाप से प्रीत जोड़नी है। बाप से प्रीत जुड़ने से ही हमें सुख का वर्षा मिलता है। तुम बच्चे ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हारा काम है सबको सद्गति देना और सबका कल्याण करना। ज्ञान से सद्गति होती है और भक्ति से दुर्गति। भक्ति मार्ग तकने का रास्ता है, जबकि ज्ञान मार्ग परमात्मा से मिलने का सीधा रास्ता है। मनुष्य आज साइंस और आकाश के रहस्यों को जानने में अपना अकल लगा रहे हैं, लेकिन तुम अपना अकल पूज्य देवता बनने में लगाओ। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करना सिखाते हैं। हमें अब अंतिम जन्म में जिस्मानी सेवा छोड़ रूहानी सेवा हम करनी है। रचयिता बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का राज्य भगवान से ही मिला था। यह सबको समझाना है। कलयुग के अंत में सब आत्माओं को शांति धाम जाना है। बाबा हमें फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। जो बच्चे सर्विस के शौकीन हैं, वे औरों का जो कल्याण करने के लिए युक्तियां रचते हैं। हमें दूसरों को बाप का परिचय देना है। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा जो सबको सुख देते हैं और पुण्य का काम करते हैं, वही सच्ची महान आत्मा है। किसी भी कर्म को करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। इसलिए हर कर्म करने से पहले सोचो और श्रीमत पर चलो। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? उत्तर, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, एगो है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। ये समय है भी कलयुग का अंत तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए जो पुकारते भी है
और गाते भी है कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वो कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं हैं। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्चे प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ना एक संग जोड़ी कामकाज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशिक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी है। सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। उसको कोई भी जानते नहीं है। बल कहते हैं जो परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे। कब कैसे आते, क्या आकर करते, किसको पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे कि तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत है, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोल में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को ये स्वर्ग का राज कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे कब मिला ये किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखाई दी है। रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथिनी यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही
राधे कृष्ण तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण डेनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, राम सीता का घराना लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे श्री कृष्ण का घराना नहीं होता है। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। तो बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जिनको सर्विस का शौक है वो तो फतकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरी सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुशमिजाज बनानी है। वरदान अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चक्करों की महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंधों में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांसेस, उसको जो परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन पे QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर
लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।